लेकिन दिल्ली का रुख करते हैं सुखजिंदर रंधावा। मीटिंग से बाहर निकलते हुए उनके साथ काजी निजामुद्दीन हैं, अमृता धवन हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ है और क्या वाकई में मीडिया से मुखातिब होकर बताया जाएगा कि एजेंडा क्या रहा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठक से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। माइक हमारी संगठन के रिकॉर्डिंग मीटिंग हुई है और जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एग्जीक्यूटिव या और भी हैं, उनके सभी बड़ी डिटेल डिस्कशन हो गई है और उनको हमने सबमिट कर दिए हैं। साथ ही जो हमारे मंडल में अध्यक्ष बनने हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं और थोड़े बहुत रह गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारी ऑलमोस्ट सभी हमने उनको दे दी जो बन गई हैं। उसके साथ ही हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी, हमने जो इलेक्शन है उसके लिए रूपरेखा तैयार किया। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं उनके हम करेंगे 2 दिन का सम्मेलन करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 जुलाई को हमारा सालासर में हो रहा है। ये जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 200 इलेक्शन लड़ी थी, एमएलएज और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, उनका सम्मेलन कर रहे हैं। वहाँ चर्चा होगी, चिंतन शिविर जिसे बोल देते हैं। और साथ ही उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट करेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट के नेक्स्ट डे ही हम जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं उनकी मीटिंग करेंगे और सम्मेलन करेंगे और उनमें पूरा टाइम लगाएंगे। 1 दिन पूरा उनको देंगे, डिस्कशन होगी क्या क्या वो चाहते हैं, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है। सबसे लास्ट में जाकर जो हमारे बूथ वाइज हमारे 51,000 51,000 जो हैं उनका अध्यक्ष जो हमने बूथ वाइज बनाए हैं, उन सभी की मीटिंग जुलाई लास्ट में हम करेंगे। सर, सचिन पायलट को कहाँ को लेकर कोई बैठक नहीं, देखिए अभी तो हमारा जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी काम वो बताएंगे। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बिल्कुल, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, जिला देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन पहले ब्लॉक से चलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट चलता है, फिर पीसीसी चलती है, वो हमने सभी उनको लिस्टें दे दी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष की जो मुलाकात होने वाली है आने वाले मीटिंग तारीख को 1 तारीख को आप लोगों की कांग्रेस अध्यक्ष के साथ भी बैठक नहीं, वो नहीं है। वो क्योंकि पहले ही हमने कर लिया था कि 1 और 2 को सालासर में हमारे जो इलेक्शन लड़े हैं, जो एमएलएज हैं, उनका सम्मेलन 2 दिन का हमने वहाँ बुलाया था। उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक आप करो, नेक्स्ट डेट आपको दे देंगे। 3rd, 4th, 5th कोई भी देंगे, हम आ जाएंगे। सर, कल भी कोई दिल्ली में बैठक है? नहीं, कल आज होगी इतनी लंबी बैठक, मेरे ख्याल कल तक कोई बैठक नहीं। और बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के जब तक इलेक्शन है तो हम जो तीनों हैं, चारों ही, और पीसीसी प्रेसिडेंट, इनकी तो हर रोज ही मीटिंग हो सकती है एआईसीसी में, तो और पीसीसी में भी होगी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज में और ब्लॉक लेवल पर भी हमारी मीटिंग चलती रहेंगी। अजी अभी उसके देखिए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हमारा आज सिर्फ एक ही काम था कि संगठन जो है उसका जो इतनी देर से पेंडिंग पड़ा है उसके लिए हमारी मीटिंग हुई। सचिव की जो लिस्ट वापस ले ली गई है उसको लेकर लोग ऐलान करेंगे कुछ? सभी कुछ आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि दरअसल ये मीटिंग जो की गई है संगठन को लेकर की गई है और हम किस तरीके से चुनाव से पहले लगातार बैठ के करेंगे, किस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, आगे के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स क्या कुछ रहने वाले हैं, इसको लेकर बैठक बुलाई गई। उनसे पूछा गया कि भाई क्या कल भी कोई बैठक हो सकती है, क्योंकि जब वो इस बैठक के लिए जा रहे थे उन्होंने कहा था कि कल भी एक मीटिंग है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये मीटिंग काफी लंबी चल गई है और जब काफी लंबी ये मीटिंग चल गई है तो अब कल बैठक होगी नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाई 3 सह प्रभारी हैं, मैं प्रभारी हूं। पीसीसी चीफ डोटासरा क्या कह रहे हो, सुनिए सर। बीजेपी का राजस्थान में तभी 46,000 करोड़ रुपए दूंगा। ये एक तरीके से राजस्थान की जनता के साथ उनकी बेईमानी है जो उजागर हो चुकी है खुद के शब्दों से। इससे ज्यादा जो कोई बात हो नहीं सकती
जो पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं कि वो केवल अपना राज बनाने के लिए राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का पानी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। गजेंद्र शेखावत का एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि फर्स्ट इंडिया उस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिसमें कहा गया था कि बीजेपी की सरकार लेके आई है, 42 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, 42,000 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे ERCP के लिए। उस पर दरअसल PCC चीफ डोटासरा ने बयान दिया और कहा कि इससे बीजेपी की मानसिकता सामने आ रही है। आने वाले वक्त में सियासी वार पलटवार होंगे, लेकिन इस बैठक के सियासी मायने क्या हैं? क्योंकि सवाल सचिन पायलट को लेकर भी पूछा गया तो सीधा जवाब था कि यह बैठक दरअसल संगठन को लेकर है, संगठन विस्तार को लेकर है, किस तरीके से आगामी जो प्लानिंग है उसको जमीन पर एग्जीक्यूट किया जाए उसको लेकर है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, बैठक खत्म हो चुकी है, लंबी मैराथन बैठक रही, लेकिन बहुत कुछ बताया नहीं गया है। बस ऊपर से कहा गया कि भाई हमें जिलाध्यक्ष बनाने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, हमें मंडल अध्यक्ष बनाने हैं, ये तो सभी जानते हैं कि बनाने हैं। विजेंद्र, जैसा मैंने पहले कहा था कि सर्वे रिपोर्ट्स पर काफ़ी मंथन हुआ और जो जिलाध्यक्षों के पेंडिंग इश्यूज हैं उस पर मंथन हुआ। साथ ही अब रंधावा ने कहा है कि विधायक जो सम्मेलन होगा 200 सीटों पर जो चुनाव लड़े हैं उन तमाम उम्मीदवार हारे जीते सबको एक साथ सालासर में सम्मेलन किया जाएगा। उसके बाद एक बड़ा विराट सम्मेलन बूथ और मंडल अध्यक्षों का किया जाएगा। तो कुल मिलाकर संगठन को चुनावी शेप में डालने के लिए अब पूरी तरह कांग्रेस अब एग्रेसिव मूड में है। 2023 जो मिशन है उसको लेकर अब चला जा रहा है। तो यहाँ पर खास तौर से जो उन्होंने कहा कि लंबी बैठक हुई, तो मेरे को जो लगता है प्रभारियों के साथ इस तरह की जो बैठक होनी थी वेणुगोपाल के साथ, वो ये पहली बैठक थी जिसमें सह प्रभारी भी थे और प्रभारी भी थे। अब तक जो बात सामने आ रही थी अंदरूनी तौर पर कि इस तरह की बैठक होनी थी, तो वेणुगोपाल को कुछ सह प्रभारियों ने कहा भी था कि सर हम आपके साथ इस तरह की बैठक करना चाहते हैं जिसमें राजस्थान पर पूरा चिंतन मनन हो, और हमने जो फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो यही कारण है कि काजी निजामुद्दीन, अमृता दमन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और साथ में जो रंधावा और डोटासरा एक साथ बैठे और एक पूरा एक कहा जा सकता है कि संगठन में तमाम जो विषय हैं उन पर चर्चा हुई। लेकिन मुझे जो मैंने पहले कहा है कि आने वाले समय में जो एक कहा जा सकता है कि किस तरह के कैंडिडेट्स हों और वो सीटें जो कांग्रेस लगातार लूज कर रही है उन पर योग्य विनेबल कैंडिडेट्स की जो अभी से उनको खोजने का काम है वो यहाँ पर खास तौर पर किया जा रहा है, जो एक अंदरूनी तौर पर कांग्रेस की इस बैठक में। लेकिन योगेश, क्योंकि आप तो हर सीट के बारे में बखूबी जानते हैं, अगर कहीं कांग्रेस लगातार हार रही है तो वहां आपको वाकई में लगता है कि कैंडिडेट समस्या है, या आपको लगता है कि वहां कांग्रेस ही धीरे धीरे लुप्त हो गई? उसके अलग अलग वजह हो सकती हैं। निर्दलियों का समर्थन, वो 5 साल रहे कांग्रेस की सुनी नहीं गई। बसपा का समर्थन, उनका विलय होना, वहां सुनी नहीं जाना। जमीन पर क्या इन सीटों पर आपको लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को बूस्ट करने की जरूरत है? देखिए विजेंद्र, समझना होगा अभी एक सेकुलर फोर्सेस की दलों की एक बैठक पटना में होती है। राहुल गांधी को लेकर वहां पर स्टालिन और कई और नेता वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का फेस हो सकता है। उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह की जोश और कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह का एक रोड मैप बनाना चाह रही है कांग्रेस कि राहुल गांधी आगे प्रधानमंत्री कैसे बने। वो तभी बनेंगे जब सरकारें रिपीट हों, और जहां सरकार कांग्रेस के नहीं है वहां सरकार आए। तो यही कारण है कि अब उन तमाम वो सीटें जहां कांग्रेस लूज करती जा रही है पिछले कई चुनावों से, वो सीटों पर खासतौर से चिंतन मनन किया जाए। और आपने जो बात कही है वो बहुत काबिले गौर है कि कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर टिकट चयन में काफ़ी चूक करती है। और जैसा कहा कि नेता अपने खास चहेतों को जो टिकट देते हैं, नतीजन वो सोशल इंजीनियरिंग कर। मैं आपको बताऊं कि 25 लोकसभा का जो सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए, बीते लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर थी, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 4 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीत सकती थी। जहां कांग्रेस 1 लाख से कम वोटों से चुनाव हारी, चाहे टोंक सवाईमाधोपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे धौलपुर करौली की सीट हो, और ये वो सीटें थी जो कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन टिकट चयन की गलती से कांग्रेस हारी और कहीं पर कुछ कमियां रही उसके कारण हारी। तो ये कमियां नहीं रहे और कांग्रेस बिना भाई भतीजावाद के टिकट चयन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ विनेबल को दे, तब यही हो सकता है। और इसमें खासतौर से एक बात और है कि टिकट कितने काटे जाए, इस पर भी बहुत चिंतन मनन इस वक्त चल रहा है। क्या केरल का जो मॉडल है
जो हालांकि मॉडल लेफ्ट का है, क्या उसको राजस्थान में अडॉप्ट किया जाए या फिर गुजरात का जो बीजेपी का मॉडल है उसको राजस्थान में अडॉप्ट किया जाए? कई मंत्रियों के टिकट काटे जाएं जो हार रहे हैं और कई विधायकों के टिकट काटे जाए जो सर्वे में बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, जो एवरेज है। तो 3 तरह की कैटेगरी, एवरेज और उसके बाद में जो बेस्ट है और सेटिस्फाइड। इसको लेकर ये भी है कि अगर ज्यादा मंत्रियों के विधायकों के टिकट काट दिए गए तो संदेश ये चला जाएगा कि भाई 5 साल काम किया तो काम के दम पर तो इनको आना चाहिए था, और अगर नहीं काटे तो फिर वो समस्या आएगी कि जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी की प्रियंका गांधी के साथ कोई मुलाकात है? देखिए, आज रात को ऐसी चर्चा है कि प्रियंका गांधी कि सोनिया गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात होगी। प्रियंका गांधी किस तरह की भूमिका में आगे होंगी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि नई AICC का गठन हो रहा है। खड़गे अपनी नई टीम बना रहे हैं। CWC पहले बनेगी, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बनेंगे। किस तरह की भूमिका में प्रियंका गांधी होंगी, और क्योंकि अब राहुल गांधी को लेकर ये वातावरण बन चुका है कि राहुल गांधी कांग्रेस के फेस होंगे और कई अन्य सेकुलर जो कांग्रेस को समर्थन या कांग्रेस के साथ जो पार्टियां गठबंधन का हिस्सा है, UPA का हिस्सा है, वो भी राहुल गांधी को लेकर एकमत हो चुकी है। एक वातावरण बनाने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है राहुल गांधी को लेकर, अब वो सिरे से बढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की भूमिका मोटे तौर पर ये होगी कि वो संगठन को संभाले और संगठन को ताकत दे। किस तरह से देंगी वो? क्या वो प्रचार में अग्रणी रूप से सामने आएंगी या फिर वो पर्दे के पीछे रहकर पूरे कांग्रेस संगठन की कमान को देखेंगी? अगर वो कमान देखेंगी तो फिर खड़गे क्या करेंगे? देखिए, बड़ा सवाल है विजनर, लेकिन खड़गे की अपनी आयु है। नॉर्थ इंडिया या कहा जा सकता है हिंदी भाषी क्षेत्रों में उतना उनका दखल नहीं रहा है, उतनी उनकी शैली नहीं रही। वो दक्षिण भारत के नेता है, तो निश्चित तौर पर और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो खास तौर से वो उत्तर भारत की उस पट्टी के चुनाव हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी या भगवा या हिंदुत्व राष्ट्रवाद के मुद्दे प्रमुखता से उठते रहते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़। कांग्रेस को उम्मीद है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में रिपीट हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में सरकार बनाया जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा बहुत तेजी से कांग्रेस के गलियारों में है कि वहां कांग्रेस की राज आ सकता है। तो अब कांग्रेस पार्टी कोई गलती नहीं करना चाहती, और यहाँ आपको ध्यान होगा कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में खासी सक्रिय रही है, MP में खासी सक्रिय रही है, राजस्थान में उनका आना जाना रहता है। तो कैसे उसको अलग भूमिका में प्रियंका गांधी को ढाला जाएगा जी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनकी बातचीत में और भी कई मसलों पर चर्चा होगी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी राज्यों से जुड़े हैं। जी, क्योंकि शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इसका पॉलिटिकल विश्लेषण करने के लिए।